गहरे नीले आसमान के नीचे बादलों के पीछे छपी एक नन्ही मगर चमकती दुनिया थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। और इसी नूरिस्तान ने एक निहायत ही प्यारी गोल मटोल मुस्कराती हुई प्री रहती थी जिसका नाम सब ने प्यार से मोटी प्री रखा हुआ था। वो शरारतों की मलिका थी, हर वक्त हंसती उछलती और अपने गुलाबी प्रों से फड़फड़ाती रहती थी, लेकिन साथ ही वो इतनी नरम दिल थी कि किसी भी मखलूक की आंख में आंसू देखकर फौरन मदद के लिए लपक जाती थी। एक दिन नूरिस्तान ने हलचल मच गई क्योंकि मरकजी जादुई दरख्त नूर का दरख्त अपनी रोशनी खो रहा था और अगर वो रोशनी बुझ जाती तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। सब परियां घबरा रही थीं। मलिका प्री रू रू कर फरियाद कर रही थी कि कोई तो इस रोशनी को बचाए, मगर किसी के पास हिम्मत न थी कि तारीकी के जंगल में जाए जहां से दरख्त की भटकी हुई रोशनी वापस लानी थी। तब मोटी प्री आगे बढ़ी, अपनी हंसी भरी आवाज में बोली कि अगर मैं न गई तो कौन जाएगा, और यूं उसकी बहादुरी की मुहिम का आगाज हुआ। अपनी छोटी सी गोल मोटी पोटली जिसमें शहद, खुश्क मेवे और एक छोटी सी जादुई बत्ती थी, कंधे पर लटका कर वो आसमान में उड़ने लगी। रास्ते में इसने चहचहाते परिंदों से बातें की, फूलों से खुशबू ली और एक छोटे कांटेदार खारफूले को दरिया पार कराने में मदद की, जो बदले में इसको एक चमकती हुई कांटे की सुई दे गया जो अंधेरे में रोशनी करती थी। जब वो तारीकी के जंगल में पहुंची तो दरख्तों ने हवाएं सरसराते हुए इसे डराने की कोशिश की, मगर वो उनके आगे कहकहा लगाकर बोली, इतनी अंधेरी भी नहीं हो तुम दुनिया। इसकी हंसी की गूंज से पूरा जंगल लरज उठा और दरख्त शर्मा कर रास्ता छोड़ने लगे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा अकेला उदास चमक पत्थर पड़ा था जिसमें नूर के दरख्त की भटकी रोशनी कैद थी, मगर पत्थर की हिफाजत एक हौसला सियाजिन कर रहा था जिसके सींग बिजली की तरह चमकते थे। वो धाड़ा, कौन है जो मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत करता है? मगर मोटी प्री डरने के बजाय इसके करीब जाकर बोली, इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें सर्दी लग रही है आ भूख? ये कहकर वो अपनी पोटली से शहद की मक्खियों का जादुई शहद निकाल लाई। जिन चौंक गया, फिर हिचकिचाया और आखिरकार पहली बार किसी ने इससे अच्छे सलूक से बात की थी, इसलिए वो नर्म पड़ गया। मोटी परी ने इसे बताया कि रोशनी कैद करने से दुनिया को नुकसान हो रहा है, तो जिन शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और इसे रोशनी आजाद करने की इजाजत दे दी। जैसे ही मोटी परी ने चमक पत्थर पर अपना हाथ रखा, रोशनी इसकी हथेली में समाने लगी और वो रोशन प्रों वाली सुनहरी परी बन गई। अब वो रफ्तार से भी तेज उड़ सकती थी और इस रोशनी को वापस ले जाकर नूर के दरख्त के दिल में रख सकती थी। इसने जल्दी से वापसी का सफर शुरू किया, मगर तारीकी के जंगल में अब तूफान उठ चुका था। हवाएं गुर्रती थीं, मगर वो अपनी चमकती हुई सुई से रास्ता बनाती गई और आखिरकार नूरिस्तान पहुंच गई, जहां सब परियां इसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रही थीं। जब इसने रोशनी दरख्त के मरकज में टच की तो पूरा नूरिस्तान चमक उठा, फूलों ने नाचना शुरू किया, आसमान रंगीन हो गया और मलिका परी खुशी से रो पड़ी। मोटी परी, जो अब सबकी हीरो बन चुकी थी, शर्मा कर बोली, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती थी। यूं उसकी बहादुरी, मोहब्बत और हंसी ने न सिर्फ नूर का दरख्त बचाया बल्कि इसके दिल की नरमी ने एक हौसला जिन भी दोस्त बना लिया। इस दिन से नूरिस्तान की तारीख में इसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा गया, मोटी परी, जिसने हिम्मत, मोहब्बत और थोड़ी सी शरारत से अपनी दुनिया को बचा लिया।